दोस्तों आए दिन प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन के केली कुंज में उनका आश्रम है। अब वो उन पर काफी बयानबाजी हो रही है और उनकी चर्चा काफी हो रही है। चर्चा अब जो हो रही है वो संत प्रेमानंद महाराज को लेकर अपने एक कथित बयान पर जो विवाद है उस पर अब आध्यात्मिक जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने चुप्पी तोड़ी थी। राम भद्राचार्य का कहना हुआ कि उनके द्वारा प्रेमानंद जी का या किसी भी संत के लिए कभी कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की गई और ना ही भविष्य में वो ऐसा करेंगे। साथ ही संत समाज में कोई मतभेद नहीं है, प्रेमानंद उनके लिए पुत्रवत हैं। अब ये क्यों ऐसा कहा गया? राम भद्राचार्य अपने बयान को सफाई क्यों देने लगे? क्यों प्रेमानंद को लेकर, प्रेमानंद महाराज को लेकर जो राम भद्राचार्य हैं सफाई क्यों दे रहे हैं? दरअसल राम भद्राचार्य ने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रेमानंद महाराज न तो विद्वान है और न ही चमत्कारी है। उसके साथ ही उन्होंने प्रेमानंद बाबा को बालक के समान बताया था, खुली चुनौती दे दी थी। कहा था राम भद्राचार्य ने, जो कहा था उसको बताते हैं अभी आपको। राम भद्राचार्य का कहना हुआ कि सभी हिंदुओं को सभी पारस्परिक मतभेद छोड़कर एक साथ होना चाहिए। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की। मेरे लिए पुत्रवत के समान है, मेरी अवस्था भी बड़ी है, इसलिए आचार्य होने के नाते सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। मैं आज भी स्वयं 18 घंटे पढ़ता हूं। अब जगत गुरु राम भद्राचार्य ने आगे कहा कि हाँ, चमत्कार को मैं आज नमस्कार नहीं करता, ये भी सत्य है। और मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री से कहा है कि बेटा पढ़ लिख लो, सभी संत के लिए स्नेह भजन है, सभी संतों का एक होकर हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर होना चाहिए। जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत है। मैंने प्रेमानंद या किसी भी संत के लिए कोई गलत टिप्पणी नहीं की और ना ही करूंगा। जब भी प्रेमानंद मुझसे मिलने आएंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा और उन्हें गले से लगाऊंगा और उनके स्वास्थ्य के लिए भी प्रभु श्री राम से प्रार्थना करूंगा। मामला क्या था? मामला था राम भद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक चमत्कारों पर सवाल उठाए थे। कहा था कि असली विद्वान वही है जो संस्कृत शास्त्रों की गहराई को समझकर उसका उच्चारण कर सके। और अगर चमत्कार है तो मैं चैलेंज करता हूं कि प्रेमानंद जी एक अक्षर संस्कृत का बोलकर दिखा दें और बस, या फिर मेरे कहे गए संस्कृत श्लोकों का समझा दें, संस्कृत श्लोकों को समझा दें। और आज मैं खुलकर कह रहा हूं कि वो तो मेरे बालक के समान है, मेरी अवस्था भी है। और जो महाराज जी का वीडियो है उसमें ये भी कहा गया कि शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार। किडनी का डायलिसिस होता रहता है इनका, डायलिसिस की वजह से ही जी रहे हैं, जीने दीजिए। जो वो करना चाहते हैं करने दीजिए। ये प्रेमानंद महाराज को लेकर राम भद्राचार्य का पहले बयान आया। उसके बाद राम भद्राचार्य पर सवाल पूछा गया, फिर से सवाल उठने लगे तो राम भद्राचार्य ने इसी को लेकर सफाई भी दी। और सफाई में जो हमने आपको पहले बताई थी, वो सफाई में उन्होंने कहा कि वो हमसे उम्र में छोटे हैं और आएंगे तो हम आशीर्वाद देंगे। प्रेमानंद महाराज को लेकर अगस्त में बयानबाजी खूब हुई है। सबसे पहले 1 अगस्त को मध्य प्रदेश के सतना से एक युवक ने धमकी दिया। उसके बाद एक मुस्लिम युवक ने उनके किडनी देने के लिए एक पत्र लिखा कि हम किडनी देने को तैयार हैं। इससे पहले जो उनके बयान थे, पुराने बयान में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले मामला को उठाकर उन्हें विवादित बयान से जोड़ दिया गया। और ये जो बयान था लड़कियों को और महिलाओं को लेकर, ये बयान दिया था अनिरुद्धाचार्य ने। अनिरुद्धाचार्य का कहना हुआ कि जो लड़कियां 25 साल की उम्र में 4 जगह पर मुंह मारेंगी वो एक परिवार में कैसे रह सकती हैं? तो घर तो टूटेगा ही। और इसी को लेकर ये विवाद यहीं से शुरू हुआ और ये विवाद प्रेमानंद महाराज को लेकर जुड़ा, फिर धमकी आए और अब राम भद्राचार्य का बयान और फिर सफाई आया है। तो यही पूरा विवाद था जिसे हमने आपको आसान भाषा में समझाया है। अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।